इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, RK ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्णकर्मण तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने। हमें रास्तों की ज़रूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। हमें रास्तों की ज़रूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। हमें रास्तों की, फूलों में तुम हो, कलियों में तुम हो, सागर की हर एक लहर में तुम हो। फूलों में तुम हो, कलियों में तुम हो, सागर की हर एक लहर में तुम हो। जिधर देखती हूँ गुरुवर उधर तुम ही तुम हो। हमें रास्तों की ज़रूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। जी बोलिए परम पूज्य मुनि स्वामी अरय सागर जी, सोच सागर जी महाराज की जय। दूत कलिलात्मने सालोकानां त्रलोकानां यद विद्यादर्पणायते। जय बोलो बड़े बाबा मंदिर के मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, वर्तमान के वर्धमान आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य साक्षात विराजमान मुनिवर श्री अरय सागर जी महाराज की, सहज सागर जी महाराज की। आज प्रातःकालीन बेला में सभी आदिनाथ कॉलोनी के सभी पदाधिकारी सदस्यगण सभी आकर के पूज्य मुनिश्री के पावन पुनीत चरणों में निवेदन किया, वंदन किया। और हम सबका सौभाग्य ऐसा रहा कि प्रातःकाल भी हमें जहाँ देखो ऐसे महाराज हमें मिले हैं जो अभी 8:30 से समय है प्रवचन का, लेकिन कुछ जन थे जिनको जल्दी थी थोड़ी सी जाने की, लेकिन एक लघु प्रवचन जो हम कहें कि लगभग 20 मिनट का उद्बोधन प्रातःकालीन समय में हमें पूज्य मुनि श्री अरय सागर महाराज जी के सत्संग मुखारबिंद से सुनने को मिला। और महाराज जी ने लगभग 15 से 20 जन आदिनाथ कॉलोनी से पूज्य महाराज श्री के चरणों में निवेदन करने आए थे। महाराज जी आदिनाथ कॉलोनी में आपका मंगल पदार्पण हो। हम सब तो आपके चरणों में आ जाते हैं, कुछ भक्त ऐसे हैं जो वहीं सबरी की तरह आस लगाए बैठे हैं, वो यहाँ तक नहीं आ सकते महाराज जी, तो आपसे वो वहीं से परोक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से निवेदन कर रहे हैं। महाराज जी आपका शीघ्रातिशीघ्र आदिनाथ कॉलोनी में मंगल पदार्पण हो, ऐसी मंगल भावना के साथ में सभी ने श्रीफल समर्पित किया। और महाराज जी ने पूर्ण आश्वासन दिया कि समय काल प्रवृत्ति को देखते हुए महाराज जी का मंगल सानिध्य हम सब आदिनाथ कॉलोनी वालों को मिलेगा। यहाँ से महिला मंडल भी बैठे हैं, अपन लास्ट में पुनः महाराज जी से निवेदन कर लेंगे। और क्योंकि महाराज को सारी व्यवस्थाएं दिगंबर जिन्हें हम कहते हैं, दिग यानी दिशाहीन जिनका अंबर यानी वस्त्र है, ऐसे मुनिराज के लिए जब तक दिशाएं अनुकूल नहीं होंगी तब तक यहाँ से वहाँ जाना कुछ संभव नहीं है। महाराज जी ने हमें पूर्ण आश्वासन दिया, इसके लिए समस्त आदिनाथ कॉलोनी की ओर से पूज्य श्री का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। और ऐसी मंगल भावना कि आप का मंगल पदार्पण शीघ्रातिशीघ्र हम सबको मिले, ऐसी मंगल कामना। पूज्य मुनिवर श्री अरय सागर जी महाराज की जय। दिन मैं घर में घूम रहा था अपने हॉल में ही,
और अचानक मेरे कानों में आवाज़ पड़ी, एक मुनिराज बोल रहे थे कि आप रोज़ाना मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाते हैं, आज से जाना बंद कर दीजिए। एकदम कान खड़े हुए, कौन बोल रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं परम पूज्य मुनि श्री निर्व्यापक आचार्य वीर सागर जी की बात कर रहा हूँ। वे टीवी पर बोल रहे थे। आगे उन्होंने जो बात कही तब पूरी बात समझ में आई। उन्होंने कहा, आप भगवान के दर्शन करने क्यों जाते हैं, इस बात को समझिए। जैसे सुबह उठकर हम दर्पण में अपना मुख देखते हैं तो दर्पण को नहीं देखते, दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं कि हमारे चेहरे पर कहीं कोई कालिमा, कोई ऐसा दाग या ऐसी कुछ अशुद्धि तो नहीं लगी हुई है, हमें उसको मुंह को धोना है। इसी प्रकार से उन्होंने उदाहरण से बात कही कि आप जिनेंद्र भगवान के सामने जाकर भगवान को इस रूप में देखें कि वो दर्पण हैं और हम में कितने दोष हैं। अपने दोषों को देखने के लिए जिनेंद्र भगवान के दर्शन करें, खाली जाकर के हाथ जोड़े और भागे और भागते, ऐसा नहीं करें। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बात अगर पूरी नहीं सुने तो हम अर्थ का अनर्थ भी लगा सकते हैं। आइए परम पूज्य मुनि श्री अरय सागर जी के लिए निवेदन करें इन शब्दों के साथ कि ऐसे हैं मुनिवर, ध्यान दें, जिनके चिंतन में झलक रही इस नश्वर जग की नश्वरता, जिनकी निर्मल वाणी से अमृत का नित झरना झरता, जिनके पावन दर्शन पाकर आह्लादित होते हैं भविजन, इन परम पूज्य निर्ग्रंथ गुरु के चरणों में शत शत वंदन, चरणों में शत शत वंदन। आप सभी लोग हाथ जोड़ें, नमोस्तु करें। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आप अपनी अमृतमयी वाणी से हमारा मार्ग प्रशस्त करें, अमृत की वर्षा करें। परम पूज्य मुनि श्री अरय सागर जी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य मुनि श्री योग नियम सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य मुनि श्री सुधा क्षमा समता प्रमाण सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य सुंदर सागर जी महाराज की जय हो। जीवन में अनेक प्रकार की चुनौतियां आती हैं, मुसीबतें आती हैं, समस्याएं दिखाई देती हैं। ऐसे ही एक बार युवक ने सवाल किया, जब चारों तरफ सघन अंधेरा हो, हाथ पर हाथ रखने के बाद भी कुछ भी दिखाई देता ना हो, तब ऐसी परिस्थिति में क्या करें? आपके मन में भी सवाल हो सकता है। जब कहीं सघन अंधेरा हो तो इस स्थिति में हमें क्या करना है और मैं क्या करूं? कुल मिलाकर के उस युवक का मकसद था कि जब सभी तरफ प्रतिकूलताएं हों तो उस समय मैं अपने जीवन में क्या करूं? हर व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आती हैं, चुनौतियां आती हैं, प्रतिकूलताएं भी जीवन से जुड़ती हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी स्थिति में हम क्या करें? बोलो, आपके सामने कोई बड़ा संकट आ जाए तो उन घड़ियों में आप क्या करोगे? एक दिन मैंने कहा था, शेर सामने से जंगल में आ जाए और तुम जा रहे हो तो क्या करोगे तुम? युवक कहता है, मुझे कुछ नहीं करना, जो कुछ करना उसी को करना है ना? बात समझने की है। इसी के समाधान के लिए आज मैं नया हाइको आपके सामने रख रहा हूं, गुरुदेव का।
गुरुदेव हम सबके लिए बहुत बड़े बड़े समाधान दे कर के गए हैं। आप लोगों को मिला कुछ समाधान? बोलो जी। नहीं मिला? कुछ तो बोलो, हाँ या ना। अभी आपसे महाराज श्री कुछ कह रहे थे, सर्दी है, सर्दी ठंडी है। ठंडी किसको लगती है? कहावत है बुंदेलखंड में, बालक को ना छेड़ूंगा, बालक यानी बच्चों को, बालक को ना छेड़ूंगा जमान मेरे भाई, और बूढ़ों को ना छोड़ूंगा चाहे ओढ़ ले रजाई। एक कहावत है और इस कहावत से हमें बहुत कुछ शिक्षा मिलती है। आज हमारी समाज में युवाओं का जोश तो बड़ा है पर होश खो गया। तो गुरुदेव का उस हाइको के माध्यम से मैं अपनी बात को शुरू करता हूं। वो कह रहे हैं, टिमटिमाते दीप को भी पीठ दे। टिमटिमाना समझते हो ना? दीपक का जब तेल खत्म हो जाता है, ओ दीपक का जब तेल खत्म होने लगता है तो कैसा होता है? जो प्रकाश उसका था, अभी दीपक जल रहा है, अपना प्रकाश बिखेर रहा है, सूरज उदित हो रहा है, अपनी लालिमा को धीरे धीरे फैला रहा है। वही स्थिति दीपक की होती है। जब दीपक जलता है तो अपना पूर्ण प्रकाश फैलाता है, और जब दीपक का तेल धीरे धीरे कम होने लगता है तो उसकी आभा भी मंद पड़ने लगती है। तो गुरुदेव हमें संबोधित कर रहे हैं, जब तुम्हारे जीवन में प्रतिकूलताएं आती हैं, जब तुम्हारे जीवन में चुनौतियों का सामना तुम्हें करना पड़ता है, जब तुम्हारे जीवन में मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं, तो तुम्हें क्या करना है? तो कह रहे हैं, टिमटिमाते दीप को भी पीट दे भागती रात। एक दीपक को जलाएंगे, बड़ा सघन से सगा अंधकार भी पल में त्रोहित हो जाता है, दूर भाग जाता है। बस मुझे एक श्रद्धा का दीप जलाने की जरूरत है। आशा का दीप जलाओगे, निराशा तुम्हारे जीवन से भागेगी, और जहां निराशा नहीं रहेगी वहां पर सब अच्छा अच्छा हो जाएगा। एक उम्मीद अपने हृदय में जला करके जमा करके रखना है। उम्मीद क्या है? आशा क्या है? किसी का नाम आशा हो, बोर आशा नहीं कह रहा हूं। किसी का उम्मीद चंद नाम रखा हो, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। एक बार मैं एक गांव में था, उनका नाम महावीर प्रसाद था। क्या नाम था? यहां भी होंगे दो चार महावीर। नाम तो महावीर है, काम मारीच का हो रहा है। तो उस व्यक्ति से ऐसी बात बात में कहा कि भाई तुम भगवान महावीर के मार्ग पर चला करे, तुम्हारी उम्र 60-65 साल हो रही है, थोड़ा धर्म किया करे, मंदिर आया करे, अभिषेक पूजन पाठ किया करे, कम से कम भगवान के महावीर के मार्ग पर तो चलो। महाराज श्री आपको पता नहीं, मैं भगवान महावीर के मार्ग पर चलता हूं। कैसे? मैंने तो आज तक 2 माह मेरे को हो गया, चातुर्मास पूरे होने को है, और आज तक तुमने कभी अभिषेक नहीं किया। बोले महाराज श्री चिंता मत करो, हमारी नगर पालिका वालों ने रोड का नाम महावीर मार्ग रख दिया, इसलिए मैं रोज उस पर चलता हूं और अपनी दुकान जाता हूं। ऐसे लोगों के लिए क्या कहा जाए? कुछ लोग हैं जो अपनी दादागिरी में, अहंकार में डूबे रहते हैं। 2 पैसे की औकात नहीं है और अहंकार में फूले नहीं सहाते।
सोचने समझने की जरूरत है। पैसा और धन तो चक्रवर्तियों के पास था जो लात दे करके मार करके छोड़ के चले गए। हम किसको दिखाते हैं, किसको बताते हैं कि मैं धनाढ्य हूं। राजा कभी रंक बन सकता है, बन जाता है, और कभी रंक राजा बन जाता है। एक कर्म का खेल है, संसार के रंग मंच पर हमें खेलना पड़ता है। कभी सुखी बनते, कभी दुखी बनते। तो गुरुदेव कह रहे हैं, टिमटिमाते दीप को भी पीट दो, रात भागती। कहीं पर अंधकार हो और एक छोटा सा दीप जल जाता है तो रात भी भाग जाती है, कट जाती है। जीवन में कितनी भी प्रतिकूलताएं आए, बस छोटा सा आशा का दीप जला देना। आज बिगड़ा है, कल संभलेगा। आज जीवन में परेशानी आई है, कल जीवन में समाधान मिलेगा। आप चाहते हो कि आज बीमार हुआ हूं, कल ठीक हो जाऊंगा। ये मन में कमांड दो, आज मेरे लिए तकलीफ हो रही है, कल मेरी बीमारी, दुख, दर्द ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ये आशा का दीप अंदर से जगना चाहिए, और जगना ही नहीं चाहिए, जलना भी चाहिए। कहीं पर मैंने पढ़ा था, जलो मगर दीपक की तरह। पूरी बात सुनना, जलो मगर दीपक की तरह। हम जलते हैं खुद और दूसरों को जलाने का प्रयास भी करते हैं, और उसको मौका भी देते हैं दूसरों को जलाने के लिए। पर संत कहते हैं जलो मगर दीपक की तरह। जैसे दीपक जलता है और जलने के बाद अपने आप को प्रकाशित करता है, और उसके संपर्क में आने वाले पदार्थ को भी प्रकाशित करने का कार्य करता है। ऐसा जलो, ऐसा जलो, जैसे दीपक जलता है, अंधकार को भी भगाता है और अपने प्रकाश में दूसरों को भी आलोकित करता है। तो टिमटिमाते दीप को भी पीट दे, रात भाती है। बड़ा गहरा इसमें दर्शन समाया हुआ है। एक नन्हे से दीपक के बल पर हम काली अमावस्या की रात को भी पार कर सकते हैं। उन दिनों की बात याद करो जब लाइट नहीं थी। शाम होने के पहले हम दीपक का इंतजाम कर लेते थे। दीपक और माचिस को, बाती को तैयार करके रखते थे, क्योंकि मुझे अंधेरे से रात गुजारना ना पड़े। एक छोटा सा दीपक आशा का बनकर के तुम्हारे जीवन में आता है तो बड़ी से बड़ी जिंदगी और बीमारी को भी पार कर जाता है। एक आशा और उम्मीद का दीपक हमारे हृदय में जलना चाहिए। जलाएगा कोई दूसरा नहीं, एक खुद को पहल करना पड़ेगी कि यदि हमारे जीवन में संकट आया है, चुनौतियां आई हैं, प्रॉब्लम्स खड़ी हुई हैं, या किसी भी तरह की प्रतिकूलताएं जुड़ी हैं, इसकी वजह क्या है? हम वजह को नहीं खोजते, वजह को नहीं पकड़ते, बस हम निमित्त पर टूट पड़ते हैं। इसलिए हम हर जीवन में, हर भाव में अपने आप से परेशान होते हैं। बोलो, होते कि नहीं होते? निमित्त नहीं, अपने उपादान को मजबूत बनाओ। ये उपादान जब तुम्हारे हृदय का मजबूत बनेगा तो निमित्त तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। हम अधिकांश लोग निमित्त पर टूट पड़ते हैं, जैसे कोई भूखा शेर शिकार पर टूट पड़ता है
और सिंह तभी शिकार करता है जब उसे भूख लगती है। फिजूल का शिकार वो करता नहीं है। लेकिन हम नरसिंह हैं, कहां पर टूट पड़े इसका भी विवेक और ज्ञान नहीं होता है। थोड़ा सा विवेक तो हमें रखना है। कहां खड़े हैं, किससे बात कर रहे हैं, कहां पर बैठे हैं, किस जगह हैं। ये विवेक हमारे हृदय में जागना चाहिए। तो एक नन्हे से दीपक के बल पर हम अमावस्या की काली रात को भी पार कर जाते हैं। मुश्किलों की घड़ियों में अगर आशा और आशा की किरण है तो मनुष्य के मन में आशा और उम्मीद जीवित रहती है। संत कहते हैं जो मनुष्य आशा और उम्मीद खो बैठता है वह जिंदगी कामयाब, उसकी जिंदगी कामयाब नहीं हो सकती है। सफलता के शिखर पर वही पहुंच सकता है जिसके जीवन में आशा होती है, उम्मीद होती है। ट्राई अगेन ट्राई, प्रयत्न पर प्रयत्न करो, सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन हम करते क्या हैं, थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं और सफलता नहीं मिलती है तो हम अपनी आशा और उम्मीदों को खो देते हैं और परिणाम यह निकलता है कि जो मुझे मिलना चाहिए था उससे हम वंचित रह जाते हैं। संसार का प्रत्येक प्राणी इसी दौड़ में लगा हुआ है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और जहां सब कुछ पाना है वहां सब कुछ खोने के लिए भी तैयार रहो। पाओगे, आज खोया है तो कल जरूर पाओगे। ये उम्मीद, ये आशा हमें अपने अंदर जगाना है और जब जगाओगे तभी तुम हर पल अपने आप को पाओगे। हम करते क्या हैं, जो पाना है उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, जो खोता है उसके पाने के लिए रात दिन पागल बने रहते हैं। तो संत कहते हैं टिमटिमाते दीप को भी पीट दो, रात भाग जाती है, रात भागती है। रात को वही काट सकता है जिसके हृदय में आशा रूपी दीपक जल रहा हो, और जिसके जीवन में निराशा हो उसे दीपक क्या हेलोजन भी रख देना तो जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है। वो हमेशा अभाव में ही जिएगा। सुन रहे हो ना आप लोग? जोर से बोलो, आवाज आना चाहिए आप लोगों की, रिस्पॉन्स। जैसे आप रबड़ की गेंद को दीवार पर फेंकते हैं, जस्ट रिवर्स होकर के तुम्हारे पास आती है, तो मेरी आवाज के साथ तुम्हारी आवाज भी रबड़ की गेंद की तरह आना चाहिए। तो आप लोग सुन रहे हो ना? बहुत सुंदर। अभी 36 लोगों ने हाँ नहीं बोला है, पूरे 72 लोग बोलेंगे। आप लोग जान रहे हो ना? क्या? टिमटिमाते दीप को भी पीट दे दो, भागती रात। अंधेरा आया है तो एक तरफ से नहीं आता है, 10 दिशाओं से अंधेरा आता है। और सूर्य उदित होता है तो मात्र प्राची दिशा से ही होता है। सूरज पूर्व से निकलता है। तो सुख भी तभी तुम्हें मिलेगा जब तुम्हारे संकट के बादल छटेंगे, और जब सूरज निकलेगा तो बादल तो पल में पलायन होने वाले ही हैं। जब मैं सुबह 7 बजे शांति धारा कराने के लिए आदिनाथ मंदिर गया तो बड़े गहरे बादल थे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बस कुछ पलों में ही बारिश होने वाली है, और देख करके मुझे लगा कि अब माहौल बिगड़ने वाला है, और बिगड़ ही गया था। समझ में आ रही बात? और जब प्रवचन के लिए बाहर आया तो सूरज अपनी रश्मियों को बिखेर रहा था।
पल में मासा पल में तोला, पल में संकट तो पल में संकट दूर भी हो सकता है। बस हमें उम्मीद बना करके रखना है। किस चीज की? रात आई है तो प्रभात सुबह जरूर होगा। रात आई है प्रभात जरूर होगा। ए उम्मीद, ए आशा अपने मन मस्तिष्क में बैठा करके रखना है। संकट आए हैं यह भी स्थायी नहीं है, दुख आया है यह भी स्थायी नहीं है, सुख आया है यह भी स्थिर नहीं है, संकट भी स्थिर नहीं है, अनुकूलता भी स्थिर नहीं है, प्रतिकूलता भी स्थिर नहीं है। जो कुछ है हमारे कर्मों पर डिपेंड है, हमारे कर्माधीन है। जो मुझे आज सुख मिल रहा है तो शुभ पुण्य कर्म का उदय है, और दुख हमारे जीवन से जुड़ रहा है तो पाप कर्म का उदय है। इन सब में समता 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 रखना है, तो तुम लंका पार कर जाओगे। नहीं तो लंका में फंस जाओगे। जैसी दुर्दशा रावण की हुई थी वही दुर्दशा समझ लो हमारी भी होने वाली है। राम बनो रावण नहीं। चाहे तो पुण्य की रखते हो, साथ पाप का देते हो। ये तुम्हारे जीवन की केमिस्ट्री है कि नहीं? बोलो, आपने केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ी? बोलो, सभी ने पढ़ी है। 9th क्लास तक तो 10th तक तो सभी पढ़ते फिजिक्स केमिस्ट्री। इसके बारे में कहा जाता है फिजिक्स केमिस्ट्री बेवफा, रात भर पढ़ी सुबह सपा। रात भर पढ़ी सुबह सपा। तो लगता है मुझे प्रवचन भी आप लोग यही सुनते हो कि 10-40 मिनट सुना और गेट के बाहर गए अनसुना। अनसुना नहीं, कुछ सुनना है, और सुन करके कुछ गुनना है, और गुन करके कुछ जीवन का ताना बाना बुनना है। इसलिए गुरुदेव ने ताना बाना बुनने की व्यवस्था बना दी। जो बेरोजगार थे उन्हें रोजगार दिला करके उनके परिवार को स्टेबल कर दिया, संभाल लिया। ये गुरुदेव की सोच रही। हथकरघा जैसा कार्यक्रम के रूप में जगह जगह जेलों में जो कैदी अपराध के कारण जेल में सड़ रहे थे, वो वही कैदी गुरुदेव की परम कृपा और आशीर्वाद से ऐसे सुंदर वस्त्रों का निर्माण कर रहे जो आप खरीद करके बड़े सुकून के साथ पहनते हो, सुकून का अनुभव करते हैं। तो टिमटिमाते दीप को भी पीट देर भागती रात। अब रात नहीं, अब प्रभात की शुरुआत होना चाहिए। हर दिल की आंधियां शांत होना चाहिए। अब दिल में आंधियां नहीं, तूफान नहीं। अब मुझे एक आशा की किरण मिली हुई है। उस आशा की किरण के द्वारा हम अपने अंदर के अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करना है और सम्यक्त की ज्योति को स्फुटित करना है, तो हमारा जीवन का कल्याण सुनिश्चित है। आप लोग चाहते हो कि हमारे जीवन में सम्यक्त की किरण फूटे? बोलो। राजीव जी गंगवाल, आप पीछे बैठे थे, क्या हो गया, आगे आ गए हो? मैं वही बात कर रहा हूं। जो हमेशा आगे बढ़ता है हमेशा आगे ही रहे, ये कोई गारंटी नहीं है। जो पीछे पिछड़ जाता है हमेशा पीछे रहे, इसकी भी कोई जवाबदारी गारंटी नहीं है। इसलिए हमें चरे बेती के युक्ति को अपनाते ट्राई अगेन, वंस मोर मीन्स क्या हुआ? ट्राई अगेन, फिर से प्रयत्न करो, अभ्यास करो। एक बार व्यक्ति धोखा खा जाता है, कोई बात नहीं, पहली बार धोखा खाया, नया नया व्यापार किया है, कोई बात नहीं, अगली बार अच्छा हो जाएगा। दूसरी बार भी विफल हो जाता है, कोई बात नहीं, दूसरी बार विफल हुआ, तीसरी बार तो
सफल हो ही जाएगा। कदाचित तीसरी बार भी विफल हो गया तो चौथी बार की उम्मीद रखो। कोई बात नहीं, 3 बार विफल हो गया हूं, चौथी बार तो सफलता मिलेगी। और कदाचित चौथी बार भी विफल हो गया। एक अमेरिकन राष्ट्रपति थे, एक चपरासी की नौकरी से लेके प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बनने तक उन्होंने हजारों बार असफलता का प्रयत्न उनके सामने आया, और अंत में जब बने तो सीधे राष्ट्रपति के पद पर बैठे। इसका मतलब है ट्राई अगेन ट्राई, ट्राई अगेन ट्राई, प्रयत्न पर प्रयत्न करो, सफलता अवश्य मिलेगी। जो आज दौड़ लगा रहा है हमेशा दौड़ता रहे, कोई गारंटी नहीं, कभी पीछे भी हट सकता है और पीछे वाला आगे भी पहुंच सकता है, सिद्धांत है। तो दिन के बाद रात और रात के बाद दिन होता ही है। ये सब प्रकृति का नियम है। रात आई थी वह भी स्थायी नहीं है, और आज दिन हुआ है यह भी स्थायी नहीं है। दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन आता है। बस हमें इसमें से निष्कर्ष निकालना है कि संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है। बदलाव लाना अपने जीवन में चाहिए। यदि हम संपन्नता की शिखर पर हैं तो हमेशा संपन्न रहो, ये कोई गारंटी नहीं। और यदि आज कोई गरीब है, विपन्नता की स्थिति में है, तो उसके जीवन में हमेशा विपन्नता बनी रहे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। हर दिन एक समान नहीं होता है। किसी के साथ भी चाहे बड़ा आदमी हो या छोटा, जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, इसे कोई रोक नहीं सकता। आपको रोक सकता है कोई? नहीं जाना प्रवचन सुनने तो कौन बुलाएगा तुम्हें? कौन? आओ। और आ गए तो कोई रोक सकता कि नहीं तुम गेट के अंदर नहीं आ सकते? ऐसा तो कोई होता नहीं है। पर कुछ लोग हैं जो अपना अधिकार जमाते हैं इस अहंकार में आकर के, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही बड़ा हूं, मेरे नीचे बहुत सारे लोग हैं। ये जो मानसिकता है जी अपने जीवन में काली रात लाने की मानसिकता है। आज तुम्हारे पुण्य से तुम्हारे जीवन में प्रभात है, इसका तुम सदुपयोग करोगे तो जीवन का कल्याण होगा, और इसका दुरुपयोग करोगे तो जीवन में पुनः काली अमावस्या की रात आएगी, जब तुम्हें कोई बचा भी नहीं पाएगा। आज से 2 वर्ष पहले कोरोना जैसा बीमारी आई, सब मौत से जूझने लगे, कोई किसी को बचा नहीं पाया, हाथ भी नहीं लगा पाया। अरब खरब पति करोड़ों के मालिक भी कुर्सी पर बैठे बैठे लुढ़क गए, उनकी मिट्टी को कोई हाथ भी, परिजन भी, परिवार भी नहीं लगा पाया। कहीं फिर बीमारी द्वारा लौट करके आ जाए तो क्या करोगे? अभी कोरोना वापस गया नहीं है, वो कोरोना तुम्हारे लिए रोना दे करके गया है। अब तुम्हें एडजस्ट करना है उस बीमारी के साथ में। जैसे कभी आज से 200 वर्ष पहले मलेरिया आया था, अब हमारे शरीर में मलेरिया एडजस्ट कर गया, घर कर गया, अब तुम उसके साथ जीवन जीने लगे हो। ऐसे ही धीरे धीरे अब तुम्हारे साथ कोरोना की बीमारी भी एडजस्ट कर रही है, तुम उसके साथ रहने की कोशिश कर रहे हो। एक कर्म है, कर्म सिद्धांत को समझो। तो इसलिए टिमटिमाते दीप को भी पीट दे भागती रात। जब महापुरुषों के जीवन में उतार चढ़ाव आते हुए देखा गया है, तब हम सामान्य लोगों की बात ही क्या। बड़ा कर्म बड़ा बलवान है। कर्म के खेल खेलने के लिए हमें हर मंच पर जाना होता है। एक बार खेल नाटक चल रहा था मंच पर, सुन रहे हो ना आप लोग? मैं बार बार इसलिए बोलता हूं कहीं सो ना जाओ। भीड़ भाड़ ज्यादा है
और कोई सो भी जाए तो पता नहीं पड़ेगा जी सो रहा है कि जग रहा है। चिंतन करो, चिंता मत करो बाबूजी। जो होगा वही होगा, जो होगा वही होगा, जो होगा अच्छा होगा, ये सूत्र लेकर के जाओ। जो होना होगा वही होगा, जो होगा अच्छा होगा, इस सूत्र को अपने जीवन का मंत्र बना लो। फिर तुम्हारे जीवन में दुख आने वाला और आएगा भी तो सुख में बदल जाएगा। जैसा तीर्थंकर भगवंतों के 13वें गुणस्थान में जो आश्रय होता है वो शुभ होता है, अशुभ भी शुभ में बदल जाता है, क्योंकि वहां की प्रकृति शुद्ध विशुद्ध बरगणाएं ही ऐसी हैं। लेकिन 10वें गुणस्थान जहां मिक्सचर है ना, मिक्सचर समझते ना, मिक्सअप है ना, सम्यक्त भी है मिथ्यात भी है, तो दोनों प्रकार की प्रकृतियां हमारे जीवन से जुड़ती हैं, शुभ भी और अशुभ भी। जिसका पुण्य प्रबल होता, जिसकी विशुद्धि ज्यादा होती है, वो प्रकृतियों को क्षय करता हुआ आगे बढ़ता है, और जिसकी प्रकृतियों में कुछ परसेंटेज में बट्टा होता है, वो दबाता हुआ चलता है, उपसमिक करता हुआ चलता है, वो जाकर के थक जाता है। 11वें गुणस्थान से नीचे उतर करके पहले में भी आ सकता, दूसरे में भी आ सकता, चौथे में भी आ सकता, छठवें में आ सकता, क्रम से आएगा। तो इससे कोई बच नहीं सकता है कर्म सिद्धांत से। तो मैं कह रहा था कि कर्म बड़ा बलवान है। तो एक जगह नाटक हो रहा था, नाटक समझते ना, अब तो नाटक खत्म हो गए, मोबाइल आ गए, अब घर घर में नाटक जरूर होने लगे हैं। जो रंगमंच के नाटक थे वो नाटक बंद हो गए। ये बात बहुत पुरानी है, सत्य घटना है। ईश्वर चंदी विद्यासागर एक बहुत बड़े व्यक्ति हुए हैं। ईश्वर चंद जी विद्यासागर उनका नाम था, कलकत्ता के थे शायद। जहां के भी हो, काम करो, अपना उदाहरण समझो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।